हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपकी लाइफ अच्छी चल रही होगी और आप भी धीरे धीरे मोटिवेट हो रहे होंगे। आप भी अपनी पढ़ाई को शुरू कर रहे होंगे और कई लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं मुझसे पहले भी, जिन्होंने अपनी तैयारी की हुई है या उन्होंने पहले एग्ज़ाम दिए हुए हैं। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हो गई है सुबह 3 बजे से। वैसे मैं अब ट्राई कर रही थी कि थोड़ा 1 घंटा लेट उठूँ, 4 बजे उठूँ, लेकिन फिर भी मैं उठ ही जा रही हूँ। अभी 21 दिन तक तो यही मैं करके देखती हूँ 3 बजे कि मैं कर पाती हूँ कि नहीं, जो चैलेंज मैंने लिया है। और फिर उसके बाद मैंने बाहर आके देखा तो वही एज़ यूजुअल हमेशा की तरह अंधेरा ही था। और फिर मैं गई किचन में और किचन में ऐसा हुआ कि जाते ही मैंने देखा कि दूध का पतीला बाहर ही रह गया था रात को। लेकिन क्योंकि लेट सोई थी, लेट दूध गर्म किया था और जल्दी मैं उठ गई थी सुबह, तो अब वैसे भी विंटर्स आ गई हैं तो दूध वगैरह कोई भी चीज़ें बाहर रह जाती है तो ख़राब नहीं होती है। तो फिर पहले मैंने वो फ्रिज में रखी और फिर उसके बाद मैंने अपने लिए पानी गर्म किया। धीरे धीरे हमारी आदतें बदलती हैं, धीरे धीरे हम अच्छी आदतों की तरफ खुद से ही जाने लगते हैं। मैंने ये चीज़ नोटिस की, अगर हम अपनी एक आदत को चेंज करते हैं, अगर हम एक चीज़ अच्छी करने लगते हैं लाइफ में, तो धीरे धीरे और चीज़ें भी अच्छी होने लगती हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाइफ में मैं 3 बजे सुबह उठूंगी, ना गर्मियों में ना सर्दियों में, क्योंकि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती थी। लेकिन जब आदत अब बनने लगी है तो सुबह जल्दी भी उठने लगी हूँ, पढ़ने लगी हूँ, गर्म पानी पीने लगी हूँ, क्योंकि मैं गर्म पानी भी कभी नहीं पीती हूँ, मुझे वॉमिट जैसा फील होता है गर्म पानी पी के। लेकिन अब कर रही हूँ चीज़ें तो धीरे धीरे हो रही हैं। और आगे मैं धीरे धीरे सोच रही हूँ कि सुबह उठ के एकदम से मैं पढ़ने ना बैठ के अब थोड़ी देर अपना स्ट्रेचिंग करूँ या मैं योगा करूँ, कुछ ना कुछ थोड़ी देर, चाहे 5 मिनट 10 मिनट, ये चीज़ मैं करना शुरू करूँगी। फिर मैंने पानी पिया और उसके बाद फिर मैं अपना सुबह पढ़ने बैठ गई। और एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप लोग भी अगर मुझे देख के मोटिवेट हो रहे हैं, क्योंकि मैं मैसेजेस पढ़ रही हूँ, कई लोग बोलते हैं कि हाँ हम मोटिवेट हो रहे हैं आपको देख के, तो आप भी अपनी पढ़ाई खुद से शुरू करें। किसी चीज़ का वेट ना करें कि वो हमें कहेगा या तब हम तैयारी शुरू करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। कोई कुछ नहीं बदलेगा, आपको खुद ही सब कुछ बदलना है धीरे धीरे। और हुआ ये कि आज सुबह जब पढ़ाई ख़त्म की, उसके बाद मैं अपने काम में लगी थी तो मम्मी पापा आ गए, यानी कि सास ससुर जी 9 बजे वो घर पे पहुंच चुके थे। ये दोनों तो सोए ही हुए थे और मैं अपना उठ के काम में लगी थी। और वो आए और टाइम का पता ही नहीं चलता, क्योंकि एक तो वो आते हैं तो साथ में हेल्प करवा देते हैं। मेरे जो कपड़ों का मैं आपको ढेर दिखा रही थी, मम्मी ने साथ में मिलके उसको सेट करवा दिया। इवन जो और भी कपड़े थे उनकी भी अच्छे से सेटिंग हो गई। इधर उधर जो पड़े हुए थे, जो बेड में थे, सबकी अच्छे से सेटिंग हो गई। उन्होंने अंदर बाहर सारी जगह, पापा ने बाहर गमले अच्छे से सेट कर दिए, इवन वो कूलर के पीछे भी लगे हुए थे। तो सारी चीज़ें होने के बाद मैं अपना काम में लगी थी। मैं, क्योंकि वो और चीज़ें करवा रहे थे तो खाना फिर मुझे ही बनाना था, साथ साथ दोनों चीज़ें चल रही थी। इतना हेक्टिक डे था संडे का, कुछ पता ही नहीं चला कि कब सुबह से शाम हो गई। और जबकि हम सारे ही काम में लगे थे अपनी अपनी तरफ से। ये देखो पापा कूलर को ठीक कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ी आवाज़ कर रहा था तो बाहर ही पड़ा था, हम सोच रहे थे इसे नीचे स्टोर में रख दें। फिर उसके बाद इन्होंने दिन के खाने के लिए चॉपिंग कर दी थी, क्योंकि मैं उस टाइम कपड़े धो रही थी। मैंने कपड़े भी बहुत सारे धोए, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि थोड़ा पापा मम्मी आए हुए थे तो उनके सामने थोड़ा अजीब लग रहा था। इतना भी मैंने बड़ी मुश्किल से रिकॉर्ड किया। फिर उसके बाद इन्होंने चॉपिंग कर दी थी तो फिर मैंने दिन का खाना बनाया। फिर हमने मिलके दिन का खाना खाया इकट्ठे। और बेटा ये दादी के साथ बैठ के उनको कंप्यूटर पे पुरानी वीडियोस और फोटोज़ दिखा रहा था साथ ही। और काफ़ी देर तक दोनों दादी पोता एंजॉय करते रहे, अपने नामकरण की फ़ोटोज़ वीडियोस दिखा रहा था, बचपन की फ़ोटोज़ जो थी इसकी। और काफ़ी देर तक लगा रहा एंजॉय करने में। ऐसे ही करता है, जब फ्री टाइम होता है तो सॉन्ग लगा के अच्छे से डांस करता है खूब। फिर हमने लंच किया। लंच करने के बाद फिर मम्मी पापा ने निकलना था घर के लिए। फिर हम उन्हें ऑटो तक बिठा के आए क्योंकि यहाँ से थोड़ा बाहर निकल के है और थोड़ा पैदल पैदल
वॉक भी हो जाती है। और मम्मी वीडियो और फ़ोटोज़ में बिल्कुल नहीं आते, उन्हें बड़ी शर्म आती है, इसलिए उन्होंने मुंह बंद कर लिया था। ये वीडियो मैं नहीं बना रही हूँ, ये वीडियो बेटा बना रहा था, क्योंकि मैं उस टाइम बाल बना रही थी अपने मार्केट जाने के लिए। तो फिर निकले और मम्मी को थोड़ा सा पैर में प्रॉब्लम रहती है, उनके घुटनों में दिक्कत है थोड़ा, तो इसलिए उन्हें पौड़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है। फिर धीरे धीरे निकले हम, और ऐसे दिन निकला कि 1 सेकंड की भी फुर्सत नहीं थी, और मेरे काम भी काफ़ी हो गए उनके आने से जो रुके हुए थे, क्योंकि मैं चाह के भी उन काम को कर ही नहीं पा रही थी, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं उन काम को कर पाऊँ। लेकिन वो लोग आए तो मेरा काफ़ी काम हो गया। फिर उन्हें ऑटो में बिठा के हम पालक और साग लेके आए। वहीं रास्ते में बहुत सारी रेहड़ियाँ लगी हैं, आजकल तो हरा साग बहुत ज़्यादा ही हो रखा है हर जगह। फिर उसको मैंने अभी बनाया नहीं है, वो मैं कल बनाऊंगी। तो फिर रात को खाना खुना बनाया, मैंने रात का खाना खाया। और इवन उनको ऑटो में बिठाने के बाद घर आके मैंने नहाना धोना किया। सारा दिन मेरा यूं ही निकल गया। और फिर ये रात का खाना बनाया, खाया, फिर मैं अपना पढ़ने बैठ गई। और काफ़ी देर मैंने साथ साथ जो एक बुक मैंने आपको बताई थी कि मैं सीईटी की एक बुक भी लेके आई हूँ, तो उसको भी मैं साथ साथ रीड कर रही थी, देख रही थी। उसमें क्या है, टोटली हरियाणा जीके है। उसमें एक पेज पे पूरा पहले तो उन्होंने बताई हुई है सारी चीज़ें, फिर उनके बाद उन्होंने उसके प्रैक्टिस जो क्वेश्चन आंसर हैं वो दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो वो अच्छा। उसके बाद फिर मैंने स्पेक्ट्रम उठाई, फिर स्पेक्ट्रम की मैंने। और स्पेक्ट्रम को पढ़ने में प्रॉब्लम ये है, थोड़ी मोटी है, थोड़ी छोटी बुक है, तो ये बंद हो जाती है जल्दी, इसको पकड़ के रखना पड़ता है अच्छे से। तो आज के लिए मेरी वीडियो बस इतनी है, आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही।